सिवान में आयोजित 2 दिवसीय अल्पसंख्यक मोर्चा कार्यक्रम में भाजपा के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी शिरकत करने पहुंचे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुशील कुमार मोदी पत्रकारों के सवालों से बौखलाए हुए दिखाई दिए, जिसके बाद उन्होंने सवाल करने वाले सभी पत्रकारों से उनका नाम और चैनल का नाम पूछकर जवाब दिया। वहीं सवाल पूछ रहे एक पत्रकार को तो सही तरीके से खड़े रहने की नसीहत देते हुए कहा कि पार्क में खड़े हुए हो क्या। पत्रकार सवाल कर रहे थे, तभी कॉलर से माइक निकालकर उठकर चले गए। कहा जा रहा है कि मनपसंद सवाल नहीं मिलने पर मीडिया कर्मियों पर गुस्सा जाहिर कर दी। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुशील कुमार मोदी ने कहा कि महागठबंधन सरकार बिहार में विफल है। मोकामा चुनाव ने यह बता दिया है कि बिहार में महागठबंधन पूरी तरह से फ्लॉप कर दिया। महागठबंधन की साख खत्म हो गई है और नीतीश कुमार के वोट ट्रांसफर करने की क्षमता भी खत्म हो चुकी है। नीतीश कुमार का जनाधार दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। मोकामा में 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान एनडीए की हार जहां 35,000 मतों से हुई थी, लेकिन इस बार 7 दलों के गठबंधन के बावजूद भी हमारी हार का जो अंतर है वो घटकर केवल 16,000 रह गया है। गोपालगंज उपचुनाव में सारा विपक्ष एकजुट था, उसके बावजूद भी हम चुनाव जीतने में सफल रहे। हम लोगों को जितना वोट पिछली बार आया था, लगभग उतना ही वोट इस बार भी आया है। महागठबंधन की ओर से ये दावा किया जाता है कि महागठबंधन बनने के बाद 75% जो वोटर है वो महागठबंधन के साथ है और केवल बीजेपी के साथ केवल 25% मतदाता है। लेकिन अभी हाल में जो मोकामा का चुनाव हुआ, उस मोकामा के चुनाव ने बता दिया कि बिहार में महागठबंधन फ्लॉप कर गया। महागठबंधन की साख खत्म हो गई और नीतीश कुमार के वोट ट्रांसफर करने की जो क्षमता थी वो खत्म हो गई। धीरे धीरे नीतीश कुमार अलोकप्रिय होते जा रहे हैं और उनका जनाधार जो है वो घटता जा रहा है। आप अगर देखेंगे तो मोकामा के चुनाव में जहां 2020 में एनडीए की हार 35,000 मतों से हुई थी, उसमें जनता दल को उम्मीदवार खड़ा था मोकामा में, तो 35,000 वोट से हम लोग हारे थे। और इस बार 7 दलों के गठबंधन के बावजूद हमारे हार का जो अंतर है वो केवल 16,000 वोट रह गया। जब केवल भाजपा जदयू थी तब वो लोग जीते 35,000 वोट से, और जब जनता दल यू अलग हो गया उनकी जीत का मार्जिन तो और 50,000 60,000 होना चाहिए था। जनता दल उधर चला गया तो भी हम लोग को लगभग 63,000 वोट हम लोग को आया मोकामा के अंदर। और गोपालगंज के अंदर सारा विपक्ष एकजुट था, उसके बावजूद हम चुनाव जीतने में सफल रहे। हमको पिछली बार जितना वोट आया था लगभग उतना ही वोट इस बार भी हम लोग को आया। साथ ही साथ ये बार बार उदाहरण देते हैं 2015 का कि 2015 में जब बिहार में महागठबंधन था, जब जनता दल यू आरजेडी कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े तो प्रचंड बहुमत से चुनाव जीते। लेकिन ये 2015 की बात है। 7 साल के अंदर जब जनता दल यू आरजेडी कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े तो प्रचंड बहुमत से चुनाव जीते। लेकिन ये 2015 की बात है। 7 साल के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो बिहार में काम किया है, क्योंकि 2014 में तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे और 1 साल के बाद ही चुनाव हो गया 2015 में। लेकिन इस 7 वर्षों के अंदर बिहार में केंद्र की सरकार के द्वारा
32 लाख गरीबों के मकान बने, 1,20,00,000 गरीबों के घर में केंद्र के द्वारा शौचालय बनाए गए, 85 लाख गरीब औरतों को उज्ज्वला के तहत मुफ्त में गैस सिलेंडर मिला है, 75 लाख से ज़्यादा आयुष्मान कार्ड बना है, 85 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत करीब 17,000 करोड़ रुपया उनके खाते में दिया जा चुका है। आपको पता है कि 6,000 रुपया साल भी दिया जाता है। तो 85 लाख किसान इंडिविजुअल व्यक्ति, उनके खाते में 17,000 करोड़ अभी तक केंद्र के सरकार के द्वारा मदद पहुंचाई जा चुकी है। और सबसे बड़ी बात की करीब 8,70,00,000 जो गरीब हैं, उनको पिछले 2 साल से मुफ्त में 5 किलो अनाज मिल रहा है। बिहार की आबादी करीब 12 करोड़ होगी, उसमें से 8,70,00,000 गरीबों को मुफ्त अनाज मिल रहा है। तो नरेंद्र मोदी की छवि लगातार बढ़ती जा रही है, लोकप्रिय होते जा रहे हैं। नीतीश कुमार की लोकप्रियता घट रही है और इसलिए महागठबंधन जो है, इस चुनाव में उसकी परीक्षा हो गई। उसको तो 1 लाख से ज़्यादा वोट आना चाहिए था, 7 दल मिल गए, नीतीश कुमार भी चले गए, फिर भी उनका वोट जो है वो बढ़ नहीं पाया। सर तेजस्वी बीजेपी ने अपने वोट को बढ़ाने का काम किया। और अब बिहार के अंदर उपचुनाव है, कुर्दी का उपचुनाव है। आज कल में हमारे उम्मीदवार की घोषणा हो जाएगी और हम लोग को पूरा भरोसा है कि कुर्दी का जिस लड़े जीत हमेशा होती रही अनंत सिंह। और बीजेपी तो 23 साल के बाद पहली बार वहां चुनाव लड़ी। और जो नीतीश कुमार का आधार वोट है, लव कुश, कुर्मी, कोयरी, अति पिछड़ा, यह वोट पूरी तरह से बीजेपी की तरफ खिसक चुका है। अब उनके पास कोई वोट नहीं बचा है। और राजद को भी मालूम है कि नीतीश कुमार में न तो उनके पास ना कोई वोट बचा है और न ही वह वोट को ट्रांसफर रखने की क्षमता रखते हैं। इसलिए देखिए 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा वो नरेंद्र मोदी के नाम पर होगा। और नरेंद्र मोदी जब खुद चुनाव लड़ते हैं, उनको जब प्रधानमंत्री बनने की बात आती है तो राजद के भी वोट पे सेंध लग जाती है और जदयू का वोट तो पूरी तरह से खिसक जाता है। इसलिए ये लोग गलतफहमी में है कि महागठबंधन बन गया तो बीजेपी को हम पराजित कर देंगे। तो आपने देखा कि महागठबंधन के बावजूद बीजेपी ने इतना बढ़िया प्रदर्शन किया है। और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी हम बिहार के अंदर प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतकर केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनाए। सर ऐसा नहीं लग रहा है कि एक नाम पहले बताइए, किस निरंजन कुमार कशिश नहीं? किस सर ऐसा नहीं लग रहा है गोपालगंज का जो चुनाव हुआ है वो आरजेडी अगर किसी विशेष की बात करें, किसी विशेष व्यक्ति की बात करें, यानी मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के परिवार की बात करें, उपेक्षा किया है तो वहाँ पे उसकी हार हुई है? ऐसा है ना, लोकतंत्र में तो उम्मीदवार तो खड़ा होगा। आप खड़ा होने से किसी को रोक नहीं सकते हैं ना, कि कोई नहीं खड़ा होगा फिर बीजेपी जेडीयू रहेगी, ऐसा तो होता नहीं है। उम्मीदवार खड़ा होगा और जो भी उम्मीदवार खड़ा होगा, आखिर उन्हीं का उम्मीदवार खड़ा हुआ राष्ट्रीय जनता दल का, तो बीजेपी की वोट में सेंध मारा कि नहीं मारा? सर सचिन कुमार एपी में एक सवाल है। वैश्य समुदाय से खड़ा था उनका उम्मीदवार, हमारा आधार वोट था, उसके अंदर सेंध लगी। तो ये तो चुनाव में होता ही है, जिस जाति का खड़ा होता है उसको उस जाति का वोट मिलता है, और भी लोग खड़े होते वोट मिलता है, ऐसा थोड़ी होता है। सर तेजस्वी सारा वोट बीजेपी को मिल जाएगा या सारा वोट आरजेडी को मिल जाएगा? और अगर कोई नाराजगी या कुछ भी है तो आखिर वोट बटा तो आपकी कमजोरी से ना वोट बटा दे। इसलिए अपनी हार को स्वीकार की। जो नीतीश कुमार बार बार चिराग पासवान को दोषी ठहराते हैं कि 2020 में चिराग पासवान का माजफी जी
2 दिवसीय भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है और इस कार्यक्रम से क्या उद्देश्य देंगे, क्या मैसेज है लोगों के बीच? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा का आज दूसरा दिन है, बैठक की दूसरी दिन है। इसमें हमारे संगठन महामंत्री जो बिहार झारखंड के प्रभारी भी हैं, नागेंद्र भाई जी, वो आ रहे हैं और सुशील कुमार मोदी जी आ रहे हैं जो हमारे डिप्टी सीएम थे, आ रहे हैं। और वो हमारा ये उपलक्ष्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों के बीच भारतीय जनता पार्टी को बातों को रखें और मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें। बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, जैसे कि अल्पसंख्यक समुदाय पिछले कई वर्षों से भाजपा से कट रही थी, अब भाजपा में लोग अग्रसर हो आगे बढ़ रहे हैं। खासतौर अभी देखा जाए, चुनाव भी करीब था, जो चुनाव जीता गया गोपालगंज से, उसमें भी अल्पसंख्यक समुदाय बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। देखिए, कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक को जोड़ने का काम कर रहा है, इसको लेकर क्या करें? माई मतलब मैं होता, तो जब दोनों मिलते हैं तभी उत्थान होता था। लेकिन हम लोगों को करीब करीब इतने दिनों से बेवकूफ़ बनाया जा रहा था, लेकिन मुसलमान अब सजग हो गया है, अपने हक की बात कर रहा है। जो हक देगा उसके साथ मुसलमान जाएगा। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सब पर विश्वास के साथ कायम कर रही है, जिसका अंजाम शुरुआत तो हुआ है गोपालगंज से, अंजाम सिवान से शुरू हो जाएगा। 2 दिवसीय ये कार्यक्रम है, किस जिले से लोग? पूरे बिहार के 44 जिला से लोग यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं। जिला अध्यक्ष, महामंत्री और क्या देंगे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग? मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को एतमाद जताएं और मुसलमान को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ें। मैं कहूँगा कि देश के वज़ीर आज़म जो हमारे नरेंद्र मोदी भाई जी हैं, जो देश में नहीं पूरी दुनिया की इस वक्त लीडर हुए हैं और देश हिंदुस्तान का नाम रोशन किए हैं। हम सब हिंदुस्तानी हैं और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी को भी वोट दें। शिविर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का किया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि ये प्रशिक्षण शिविर बहुत ज़रूरी है। इसके थ्रू जो मुसलमानों का लोग इस्तेमाल राजनीतिक रूप में कर रहे हैं, सामाजिक रूप में नहीं कर रहे, राजनीतिक रूप में कर रहे हैं। मुसलमान आज सबका वोट बैंक बन के रखा है। आज देखिए कि हर पार्टी मुसलमान की तलाश कर रही है सिर्फ राजनीतिक उपलक्ष्य के लिए। वोट देने के बाद मुसलमान क्या है, कैसे है, उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें क्या है, उनको रोज़गार देना है, उनको शिक्षा का स्तर बढ़ाना है, वो सब चीज़ से मुसलमान आज भी आज़ादी के 70-75 साल के बाद भी आज वंचित है। लेकिन इस चीज़ को मैं कहूँ तो माननीय जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने एक विकल्प लेके आया, जो कि अगर आप पुरानी हिस्ट्री उठा के देखें तो हज़रत मोहम्मद साहब ने सबसे पहले कहा था सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। उसके बाद और भी राजा है, मुगल वंश ने भी इस चीज़ को लिया और हज़ारों साल इस कार्यक्रम को कराने का उद्देश्य शासन किया। मैं इस चीज़ को मुकम्मल कर दूँ। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने इसी पैटर्न को लेकर के चलना शुरू किया, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। अंग्रेज़ों ने फूट डालो नीति शासन अपनाई, वही 60 साल हम इस चीज़ को झेले। लेकिन जो विकास का स्तर होना चाहिए, आज देखिए जापान कहाँ पहुँच गया, अमेरिका कहाँ है, हम आज भी अब हिंदू मुस्लिम को लेकर के लड़ रहे हैं। तो ये चीज़ों को लोगों को बताने के लिए इस तरह के प्रशिक्षण शिविर की ज़रूरत है। इसे और भी मंच होने चाहिए ताकि मुसलमानों को ये जागरूक किया जाए कि सारी राजनीतिक पार्टियां जो हैं या क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ये आपका इस्तेमाल सिर्फ राजनीतिक स्तर पे कर रही हैं, आपके सामाजिक, आपके शिक्षा, आपके रोज़गार स्तर पे नहीं कर रही हैं।